असम विधानसभा का जो जाचिका कमेटी है उसका चेयरमैन होने के नाते मुझे भी ये मौका मिला इस हिमाचल प्रदेश विधानसभा देखने के लिए। हमारा सारा कलीग आया, स्टाफ आया है आके, तो मुझे तो बहुत गौरव अनुभव हो रहा है। यहाँ का जो विधानसभा का, हिमाचल प्रदेश का विधानसभा का जो माननीय अध्यक्ष जी है, ये बहुत एक्सपीरियंस पर्सन है और रूल्स एंड प्रोसीड्यूर, कंडक्ट ऑफ बिजनेस जो हिमाचल प्रदेश असेंबली का जो सिस्टम बताया ऑलमोस्ट आसाम के साथ में एक है। और जो जाचिका कमेटी का बात था, जो स्पीकर साहब ने बताया, पहले था अभी नहीं है, लेकिन जाचिका कमेटी का इतना बड़ा रूल है, कोई आम लोग अगर यदि उसको अनुभव हो रहा है जो कोई भी गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट मुझे मेरा काम डिनाई कर रहा है, मुझे रिफ्यूज कर रहा है, हरासमेंट कर रहा है, चाहे इसे कुछ भी ड्यूज नहीं दे रहा है, तो वो जाचिका कमेटी में आ सकता है। और जाचिका कमेटी में जब आता है तो हम लोग हियरिंग लेता है, बोथ साइड जो वेरिफिकेशन करने के बाद में जो रूल्स है, एक्ट है, ओएम हो चाहे वो कैबिनेट डिसीजन हो, सब का रेफरेंस लेके हम लोग डिसीजन देता है। और आसाम में जाचिका कमेटी का अभी तक हम लोग को जहाँ तक रिजल्ट मिला है, बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है। आसाम में पहले 3 महीना 4 महीना के बाद में मीटिंग होता रहा, अभी हर महीना में जाचिका कमेटी का मीटिंग होता है, फिर भी हम लोग का बहुत भारी पड़ रहा है। तो इसलिए अभी मेरा भी बहुत सौभाग्य है कि असम गवर्नमेंट का जो जाचिका कमेटी के चेयरमैन होने के नाते हमारा सारा मेंबर्स बहुत जोर से इसका ऊपर में काम कर रहा है। और ये जो हिमाचल प्रदेश का जो असेंबली है, इसका जो ऐतिहासिक जो सिस्टम देखा, और शायद हमारा भी आदरणीय अध्यक्ष जी आया था यहाँ में, और ये विधानसभा का जो कॉन्सेप्ट शायद यहाँ से लेके जाके वो हमारा आसाम में लगाने के लिए पूरा जोरदार लगा है। और हमने और एक नया एक्सपीरियंस अभी होगा, जो हमारा आसाम का जो विधानसभा है वो इस बार कुकराझार में होगा, तो शायद ये भी हमारे लिए बहुत बड़ा एक एक्सपीरियंस होगा जो शायद यहाँ से वो मार्गदर्शन किया है। तो इसलिए बहुत गर्व अनुभव कर रहा है। और मैं भी चाहूँ जो इंडियन जो पार्लियामेंट्री पॉलिटिकल डेमोक्रेसी सिस्टम है, उसमें हर आम आदमी का दुख और सुख हम असेंबली में ले आना है, और इसको असेंबली के जरिए गवर्नमेंट को डिस्ट्रीब्यूशन करना है, और उसका बाद में जो रूल हो, नियम हो, बनाकर पॉलिसी बनाकर उसको सही तरीके से इम्प्लीमेंट करना, यही हमारा इंडियन पार्लियामेंट्री जो पॉलिटिकल सिस्टम है वही हम लोग का बोलता है। मैं पहले तो याचिका कमेटी के अध्यक्ष और उनके सहयोगियों का हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में आने पर इनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और जैसा मैंने कहा, याचिका समिति एक महत्वपूर्ण विधानसभा की समितियों में से एक है, जो कुछ विधानसभाओं में है, कुछ में नहीं है। हमारे पास भी थी, पर समय के साथ बीच से ये पिटिशन कमेटी को जो है अबॉलिश कर दिया गया है। अगेन आई एम थिंकिंग टू रिवाइव द पिटिशन कमेटी, क्योंकि इसमें बहुत सारे जो स्पेसिफिक इश्यूज़ हैं जो कई स्तरों के ऊपर पेंडिंग होते हैं, जिनका जो है लोगों को न्याय नहीं मिल पाता है, निवारण नहीं हो पाता है, तो जो है उसको इस कमेटी के माध्यम से उन विषयों को जो है गंभीरता से देखा जा सकता है और उसको रिकमेंड किया जाता है गवर्नमेंट को। अब में अगर रिपोर्ट अडॉप्ट होती है तो सरकार को माननी पड़ती है। तो एक और बाकी कुछ पूछना तो कुछ हिमाचल विधानसभा पाइनर है, क्योंकि उस समय के जो हमारे सामान्य अध्यक्ष थे बुटेल साहब, BBL बुटेल साहब, उनके समय में हिमाचल विधानसभा जो है इसको ई विधानसभा का प्रारूप दिया गया। और आज हम बड़े गौरव से कह भी सकते हैं, महसूस भी करते हैं, जब राष्ट्रीय स्तर के ऊपर चर्चा होती है लोकसभा में, अन्य विधानसभाओं में, तो हिमाचल विधानसभा को जो है ई विधानसभा होने का गौरव प्राप्त होता है सबसे पहले। और अभी बहुत सारी विधानसभाएं नहीं हैं, जैसे गुजरात की अभी हो रही है, असम में भी अभी हो चुकी है, और बहुत सारी। अब हम इससे आगे जा रहे हैं, क्योंकि पार्लियामेंट में व्यवस्था ये आ रही है कि सारी विधानसभाओं को, इवन द पार्लियामेंट को जो है आपस में इस तरह से जोड़ा जाए ताकि सभी की कार्रवाई एक दूसरी विधानसभा जो है उसको देख सके, उसको जान सके कि उस विधानसभा के अंदर क्या हुआ इस विधानसभा। तो नोवो एक ऐसा प्रोजेक्ट है, नोवा, उसके माध्यम से ये व्यवस्था हो रही है। और अभी हमने उसकी मीटिंग ली है अभी ई कमेटी की, और उसमें हमने ये तय किया है कि जल्दी से ये विधानसभा जो है अब उस नोवा पर भी आएगी। अब 70 हमने करवाना है, और प्रपोजल तो गवर्नमेंट देती है। तो जो आज तक जो प्रस्ताव हमारे पास आए हैं, एक 11 से 17 का है, एक 18 से 25 का है।
और एक कैलेंडर ईयर में ही 35 सीटिंग्स होनी है। तो अब सरकार के जो प्रस्ताव दो हैं, हमने दोनों पर सहमति प्रकट कर दी है कि विधानसभा जो है सत्र के लिए तैयार है। विंटर सत्र जब भी सरकार चाहे उसको करवाना चाहे तो विधानसभा इज़ रेडी फॉर दैट। अब इट इज़ द गवर्नमेंट टू यू सी फर्दर टेक एक्शन इन दिस बिहाफ टू एंड जब वो फाइल आएगी हमारे पास तो राज्यपाल महोदय को फाइल जाएगी तो उसके बाद उसकी जो कानून व्यवस्था वो होगी। तो मुझे लगता है कि इस दिसंबर के लास्ट तक ये हो जाएगी। प्रदेश के प्रतिष्ठित भूषण ज्वेलर्स इस फेस्टिवल सीजन में ग्राहकों के लिए लाए हैं गोल्ड फेस्टिवल धमाका। इस योजना के अंतर्गत ग्राहकों को आभूषणों की खरीद के साथ साथ लाखों रुपए के आकर्षक इनाम जीतने का भी मौका है। इसमें पहले इनाम के रूप में 100 ग्राम सोने का सेट, दूसरा इनाम 50 ग्राम सोने का सेट और तीसरा इनाम 25 ग्राम सोने का सेट है। इसके अतिरिक्त आप जीत सकते हैं 25 चांदी के गिलास, 25 चांदी के कटोरे, 25 गणेश व लक्ष्मी की मूर्ति और 25 चांदी के सिक्के। इतना ही नहीं, हर 50,000 की खरीद पर आकर्षक उपहार भी दिया जा रहा है। योजना 15 अक्टूबर से शुरू हो रही है और 15 दिसंबर तक चलेगी। तो इस गोल्ड फेस्टिवल धमाका का लाभ उठाने के लिए पहुंचे भूषण ज्वेलर्स के लोअर बाजार सोलन स्थित शोरूम में। यार ऋतु, आज शॉपिंग करते हैं, पर कहां से करेंगे? मुकेश ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन में वैरायटी इतनी कि तुम्हारा दिल झूम उठेगा। लेकिन ये कहां पर है? ये है मेन बाजार कुनिहार में, सब एक ही छत के नीचे। अब इधर उधर क्यों जाना जब अपने शहर में सब कुछ मिल रहा है, वो भी बढ़िया और अपने बजट में। तो चलते हैं शॉपिंग करने मुकेश ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन में। तो सुना आपने, आज ही आइए अपने शोरूम में। मुकेश ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन में सस्ती खरीदारी करके लाभ उठाएं। एक बार सेवा का मौका दें।